जोशीमठ में आज से 4000 इमारतों की जांच होगी शुरू। कल जोशीमठ में पीड़ित परिवारों के बीच पहुंचे सीएम पुष्कर सिंह धामी। जोशीमठ में लगातार कई दूसरे मकानों में बढ़ रही है दरार। अब तक 723 घरों को घोषित किया गया खतरनाक। जोशीमठ में होटल मलारी इन को गिराने गई प्रशासन की टीम का विरोध। मुआवजे को लेकर होटल के मालिक ने सड़क पर लेट कर किया प्रदर्शन। 131 परिवारों को राहत शिविर में किया गया शिफ्ट। प्रशासन का दावा, जोशीमठ का सिर्फ 20% इलाका ही प्रभावित। पीड़ित परिवारों को मिलेगा 1.5 लाख शुरुआती मुआवजा। जोशीमठ की खतरनाक इमारतों के गिराने के लिए बुलडोजर और भारी मशीनों का नहीं होगा इस्तेमाल, सिर्फ हथौड़े और ड्रिलर्स का होगा उपयोग। राहत सामग्री के साथ जोशीमठ पहुंच रहे हैं कई ट्रक। राज्य के अलग अलग जगहों से भेजी जा रही है राहत। जोशीमठ में बारिश से और बढ़ी दहशत। शहर के ऊपरी इलाके में बर्फबारी से लोगों में घबराहट। अगले कुछ दिनों में मौसम के और बिगड़ने की आशंका। जोशीमठ में सर्वे करने गई आईआईटी कानपुर की टीम का दावा, नहीं रोका गया निर्माण कार्य तो बारिश के वक्त स्थिति हो सकती है बेकाबू। जोशीमठ में मौजूद एसडीआरएफ की टीम प्रभावित मकानों का कर रही है निरीक्षण। दूसरी राहत एजेंसियां भी शहर में मौजूद। टिहरी जिले में चंबा शहर में भी दहशत। चंबा टनल के पास की कुछ इमारतों में आई दरार। ओडिशा में पुरुष हॉकी वर्ल्ड कप का आगाज बुधवार को कटक के बाराबाती स्टेडियम में रंगारंग कार्यक्रम के साथ ओपनिंग सेरेमनी का आयोजन। शुक्रवार को भारत और स्पेन के बीच खेला जाएगा पहला मुकाबला। शाम 7 बजे से होगा मैच। भुवनेश्वर में सैंड आर्टिस्ट ने बनाई दुनिया की सबसे बड़ी हॉकी स्टिक। रेत और 5000 हॉकी की गेंदों का किया गया इस्तेमाल। भुवनेश्वर में कलाकार का अनोखा कारनामा, मेंस हॉकी वर्ल्ड कप ट्रॉफी का मिनिएचर बनाया। सभी टीमों को दी शुभकामनाएं। भुवनेश्वर में कलिंगा इंस्टीट्यूट के करीब 30,000 छात्रों ने पुरुष हॉकी वर्ल्ड कप 2023 में भारतीय टीम की जीत के लिए प्रार्थना की। 13 जनवरी से 29 जनवरी तक पुरुष हॉकी वर्ल्ड कप का आयोजन। कोलकाता के ईडन गार्डन में भारत और श्रीलंका के बीच आज खेला जाएगा दूसरा वनडे मुकाबला। सीरीज पर कब्जा करने उतरेगी टीम इंडिया। श्रृंखला में भारत ने बनाई है 1-0 की बढ़त। भारतीय बल्लेबाज शानदार लय में। गेंदबाज चाइना मैन कुलदीप यादव को मिल सकता है भारतीय टीम में मौका। पहले वनडे में भारत ने श्रीलंका को 67 रनों से हराया। मैच बराबर करने के लिए उतरेगी श्रीलंकाई टीम। आईसीसी ओडीआई रैंकिंग में विराट कोहली ने मारी छलांग। 45वें शतक के बाद छठे पायदान पर पहुंचे विराट कोहली। गोरखपुर में पर्यटन को बढ़ावा देने वाले गोरखपुर महोत्सव का हुआ आयोजन। जोशीमठ मामला पहुंचा दिल्ली। आज दिल्ली हाईकोर्ट में होगी सुनवाई। दिल्ली में ब्रेकिंग ए वायरल स्टॉर्म इंडियाज कोविड-19 वैक्सीन स्टोरी का बुक लॉन्च हुआ। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया कार्यक्रम में हुए शामिल। बाराबंकी में खाद्य एवं रसद मंत्री सतीश शर्मा ने सौंपा प्रधानमंत्री आवास का स्वीकृति पत्र। 603 लाभार्थियों को दिया गया पत्र। आवास के नाम पर पैसा लेने पर होगी जेल। तेलंगाना सरकार ने अस्पतालों की व्यवस्थाओं को किया दुरुस्त। सरकारी अस्पतालों को दी सभी सुविधाओं से लैस टेस्टिंग लैब। छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर में देश का पहला रेस्टोरेंट, जहां 1 किलो कचरा देने पर मिलेगा भरपेट खाना। देवघर के बैद्यनाथ धाम मंदिर में उमड़ी श्रद्धालुओं की भीड़। पूजा के बाद मकर संक्रांति पर शिव गंगा स्नान। जम्मू कश्मीर के राजौरी में हजरत बाजी साहिब का मनाया गया 65वां वार्षिक उर्स। हजारों भक्तों ने लिया हिस्सा। मुंबई में जावेद अख्तर ने कलाकार यूसुफ की चित्रकला प्रदर्शनी का किया उद्घाटन। मौके पर बड़ी संख्या में लोग रहे मौजूद। हावड़ा में 100 साल के बाद आज भी रखी हुई है स्वामी विवेकानंद की पगड़ी। साल में एक बार माघी पूर्णिमा के दिन दर्शन के लिए रखी जाती है पगड़ी। वडोदरा में पतंगबाजी में घायल पक्षियों के बचाव और उपचार के लिए वन विभाग ने चलाया करुणा अभियान। लोगों की मदद से पक्षियों का कराया जा रहा है इलाज। राजस्थान के उदयपुर में बनेगा प्रदेश का पहला पैंथर रेस्क्यू सेंटर। घायल बीमार पैंथर्स का किया जाएगा रेस्क्यू। 3 हेक्टेयर में बनेगा शेल्टर बायोलॉजिकल पार्क।
उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ और सीएम गहलोत ने 13वें अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारियों के सम्मेलन में की शिरकत। उपराष्ट्रपति ने अधिकारियों से की बातचीत किया संबोधित। बिहार के मधुबनी में समाधान यात्रा पर पहुंचे सीएम नीतीश कुमार। मिथिला अर्बन हाट का किया उद्घाटन। सीएम नीतीश ने मिथिला को दी खूबसूरत पर्यटक स्थल की सौगात। दिल्ली हाट की तर्ज पर करीब 26 एकड़ में बना है मिथिला अर्बन हाट। आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में वंदे भारत ट्रेन पर हुआ पथराव, खिड़की के शीशे टूटे। 19 जनवरी को पीएम मोदी हरी झंडी दिखाने वाले हैं। बारामूला के बेनियार में गर्भवती महिला के लिए देवदूत बने भारतीय सेना के जवान। जवानों ने गर्भवती को पहुंचाया प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र। तेलंगाना की पहली महिला मुख्य सचिव बनी शांति कुमारी। कार्यभार संभालने के बाद सीएम केसीआर से की मुलाकात। जमशेदपुर में ग्रामीणों ने अपने प्रयास से नदी पर बनाया बांस और लकड़ी का अस्थायी पुल। पुलिया बनने से नदी पार करके स्कूल जाने वाले बच्चों को गांव के लोगों को मिली थोड़ी राहत। सिकंदराबाद के ईएमई सेंटर में अग्निवीरों को दी जा रही है ट्रेनिंग। देश सेवा को लेकर युवाओं में दिख रहा है जज्बा। होशियारपुर में एक शख्स ने बनाया रिकॉर्ड। शख्स ने बनाया भारत का सबसे बड़ा 40 किलो का बर्गर। यूपी के बांदा में एसपी ने वृद्धाश्रम में बुजुर्गों को ठंड में दिए कंबल और गर्म कपड़े। बुजुर्गों ने एसपी पर बरसाए फूल, माला पहनाकर किया स्वागत। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा का आज 118वां दिन। राहुल गांधी लुधियाना से शुरू करेंगे अपनी पदयात्रा। लाल पगड़ी में नजर आए राहुल गांधी। कड़कड़ाती ठंड में भी पहनी हाफ टी शर्ट। साथ में मौजूद कांग्रेस के कई दिग्गज नेता। लुधियाना में भारत जोड़ो यात्रा के पहुंचने से पहले राहुल गांधी का विरोध। जिला कांग्रेस दफ्तर के बाहर पटे पड़े हैं पोस्टर। आज कर्नाटक के हुबली में प्रधानमंत्री मोदी करेंगे राष्ट्रीय युवा महोत्सव का उद्घाटन। शाम को पीएम की शानदार रोड शो का भी आयोजन। उत्तराखंड की महिलाओं के लिए गुड न्यूज। अब राज्य में सरकारी नौकरी में महिलाओं को मिलेगा 30% का आरक्षण। सुप्रीम कोर्ट ने लगाई मुहर। बीजेपी महिला मोर्चा ने किया स्वागत। गोल्डन ग्लोब अवार्ड्स में आरआरआर फिल्म के नाटू नाटू गाने ने जीता बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग का पुरस्कार। पीएम मोदी ने दी बधाई। बोले देश को गौरवान्वित करने वाला शख्स। हज यात्रा को लेकर सरकार का बड़ा फैसला। खत्म किया सारा वीआईपी कोटा। अब सिर्फ हज कमेटी या प्राइवेट टूर ऑपरेटर के जरिए ही किया जा सकेगा हज। बिहार में होगा मंत्रिमंडल का विस्तार। सीएम नीतीश कुमार ने लगाई मुहर। बोले कांग्रेस को भी मंत्रालय, लेकिन दो सीएम की बात बेबुनियाद। मल्लिकार्जुन खड़गे ने 21 समान विचारधारा वाले विपक्षी दलों को लिखी चिट्ठी। 30 जनवरी को श्रीनगर में भारत जोड़ो यात्रा के समापन में शामिल होने का दिया न्यौता। सहकारिता क्षेत्र में मोदी कैबिनेट ने लिए 3 बड़े फैसले। 35 साल बाद 3 नए सहकारी संघों के गठन को मंत्रिमंडल की मंजूरी। एक्सपोर्ट सोसाइटी ऑर्गेनिक उत्पाद के लिए मल्टी स्टेट सीड कोऑपरेटिव की स्थापना का फैसला। किसानों की आय को अंतर्राष्ट्रीय मानकों पर ले जाने का भी प्रण। कोलकाता में गंगा सागर मेले का सीएम ममता बनर्जी ने किया उद्घाटन। ऑट्रम घाट पर हुआ कार्यक्रम। वाराणसी की तर्ज पर कोलकाता में भी गंगा आरती कराने का ममता ने लिया फैसला। कहां जहां होगी आरती वहां बनेगा मंदिर। एक इंटरव्यू में संघ प्रमुख मोहन भागवत का बयान। भारत में मुस्लिमों को डरने की जरूरत नहीं, लेकिन प्रभुत्व वाला सोच को छोड़ना होगा। मुसलमानों को मोहन भागवत की नसीहत पर भड़के ओवैसी। बोले मुस्लिमों को भारत में रहने की अनुमति देने वाले भागवत कौन। पूर्व की महाविकास अघाड़ी सरकार पर उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस का आरोप। काम कुछ नहीं किया, सिर्फ फेसबुक पर लाइव थी व्यस्त। बीजेपी नेता आरपी सिंह ने गृहमंत्री अमित शाह को लिखी चिट्ठी। 1984 के सिख विरोधी दंगों के दोषियों को सजा की मांग। बिहार के शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर का विवादित बयान। रामचरितमानस को बताया नफरत फैलाने वाला ग्रंथ। नालंदा ओपन यूनिवर्सिटी के दीक्षांत समारोह में उगला जहर। शिरडी के साईं बाबा मंदिर में हैदराबाद के भक्त राजेश्वर ने 1 करोड़ रुपए दान किए। साईं बाबा के चढ़ावे को मरीजों के इलाज में इस्तेमाल करने की जताई इच्छा। सूरत में इंटरनेशनल काइट फेस्टिवल का आयोजन। 17 देशों के पतंगबाज प्रतियोगिता में ले रहे हैं भाग। रंग बिरंगी पतंगों से आसमान हुआ गुलजार।
अमृतसर में लोहड़ी से पहले बाजारों में छाई पतंगों की रौनक, जमकर शॉपिंग कर रहे हैं लोग। सिद्धू मूसेवाला की फोटो वाली पतंगों की पड़ी डिमांड, पतंगबाजी करते दिखे लोग। आजादी का अमृत महोत्सव के तहत बीएसएफ युवाओं का करा रही है भारत दर्शन। बड़गाम के हुमहामा पहुंचे सैकड़ों स्टूडेंट्स। बीएचयू में एबीवीपी ने मनाया स्वामी विवेकानंद की जयंती। कैंपस को 2100 दीपों और रंगोली से सजाया गया। झारखंड के रामगढ़ स्थित पंजाब रेजिमेंट सेंटर में शुरू हुई अग्निवीरों की ट्रेनिंग। युवाओं में दिखा जोश, बढ़ चढ़कर ले रहे हैं हिस्सा। 217 अग्निवीरों को सिखाए जा रहे हैं युद्ध कौशल के गुर। त्रिपुरा के सीएम माणिक साहा राजधर्म के साथ साथ पेश की अनूठी मिसाल। मुख्यमंत्री होते हुए डॉक्टर के रूप में अपने कर्तव्यों के प्रति अडिग, 10 साल की मासूम की सर्जरी। यूपी के शाहजहांपुर में अनोखे तरीके से हनुमान मंदिर को किया जा रहा है शिफ्ट। नेशनल हाईवे के चौड़ीकरण की वजह से 500 जैक की मदद से उठाकर दूसरी जगह पर किया जा रहा है शिफ्ट। केरल के सबरीमला मंदिर में मकर विलक्कू उत्सव से पहले उमड़ी भक्तों की भारी भीड़। दर्शन के लिए दिखी श्रद्धालुओं की लंबी कतार। असम में माघ बिहू को लेकर तैयारियां जोरों पर, लोगों में दिख रहा है उत्साह। पारंपरिक लोकगीत और नृत्य के साथ गर्मजोशी से माघ बिहू के स्वागत में जुटे हैं लोग। हिमाचल के लाहौल स्पीति में भारी बर्फबारी से चारों तरफ बिछी बर्फ की सफेद चादर। सड़कों, गाड़ियों और घरों की छतों में जमी बर्फ की मोटी परत। हिमाचल के मनाली में ऊपरी इलाकों में भीषण बर्फबारी। पर्यटक उठा रहे हैं बर्फबारी का लुत्फ। बर्फबारी की वजह से बढ़ी ठंड, पारा शून्य से नीचे। कुपवाड़ा में दिखा बर्फबारी का मनोरम दृश्य। एलओसी से सटे बख्तूर और तरबल में हो रही है बर्फबारी। पूरा इलाका बर्फ की चादर में लिपटा। केदारनाथ धाम में लंबे इंतजार के बाद बर्फबारी का दौर शुरू। भारी बर्फबारी की वजह से धाम में चल रहा पुनर्निर्माण कार्य हुआ प्रभावित। मौसम विभाग ने शिमला में भारी बर्फबारी का जताया अनुमान। ठंड और कोहरे की वजह से शिमला में बढ़ी ठिठुरन। ओडिशा में कलिंगा ट्रॉफी जीतकर लौटी उत्तराखंड व्हीलचेयर क्रिकेट टीम का रुद्रपुर में सम्मान। मौके पर पूर्व क्रिकेटर मदन लाल और सबा करीम रहे मौजूद। हैदराबाद में जैन समुदाय की विरोध रैली। झारखंड और गुजरात सरकार के खिलाफ प्रदर्शन। धार्मिक स्थलों को पर्यटन स्थल में बदलने का विरोध। पठानकोट में पंजाब सरकार के खिलाफ बीजेपी का प्रदर्शन। सरकार की नीतियों से नाराजगी। सरकारी विभागों में काम नहीं होने का आरोप। एसपी नेता शिवपाल सिंह यादव ने योगी पर बोला हमला। औरैया में कहा यूपी में अब तक की सबसे विफल सरकार, नौकरशाही के हवाले यूपी। राजनांदगांव के पास नागपुर से बिलासपुर आ रही वंदे भारत एक्सप्रेस मवेशी से टकराई। ट्रेन के आगे का हिस्सा हुआ क्षतिग्रस्त। कोलकाता के विक्टोरिया मेमोरियल पहुंचा G20 डेलीगेट। स्वागत में रोशनी और शानदार लेजर शो का आयोजन। उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा में आज ऑटो एक्सपो का औपचारिक उद्घाटन। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी करेंगे शुरुआत। बुधवार को पहले दिन शाहरुख खान ने hyundai की एसयूवी आयोनिक 5 को लॉन्च किया। मारुति ब्रेजा और ग्रैंड विटारा के मैट ब्लैक एडिशन से ऑटो एक्सपो में उठा पर्दा। मारुति ने भारत के सबसे बड़े कार मेले में पेश की पहली इलेक्ट्रिक एसयूवी ईवीएक्स। मारुति की इलेक्ट्रिक एसयूवी ईवीएक्स को लेकर कंपनी ने सिंगल चार्ज में 550 किलोमीटर चलने का दावा किया। ईवी सेगमेंट में कंपनी की पहली पेशकश के प्रेजेंटेशन में मेटावर्स का इस्तेमाल किया गया। ऑटो एक्सपो में एमजी मोटर्स ने मौजूदा हेक्टर का फेसलिफ्ट वर्जन भी लॉन्च किया। कंपनी ने इलेक्ट्रिक एसयूवी प्रोडक्शन के लिए 10,000 करोड़ रुपए का निवेश करने का भी ऐलान किया। अगले 4 साल में मर्सिडीज को कुल बिक्री में 25% हिस्सेदारी इलेक्ट्रिक वाहनों की होने का अनुमान। बीएमडब्ल्यू को अगले 4 साल में कुल बिक्री में 10% हिस्सेदारी इलेक्ट्रिक वाहनों की होने का अनुमान। वर्ल्ड बैंक ने इस साल अमेरिका, यूरोप और चीन में सुस्ती से दुनिया भर में मंदी आने की आशंका जताई। वर्ल्ड बैंक ने इस साल के लिए वैश्विक विकास दर का अनुमान 3% से घटाकर 1.7% किया। एक सर्वे के मुताबिक नौकरी तलाश रहे 79% लोगों के लिए स्टार्टअप नौकरी के लिहाज से पहली पसंद। सर्वे में अलग अलग सेक्टर्स के 820 सीनियर एचआर एग्जीक्यूटिव्स को शामिल किया गया। प्रवासी भारतीय सम्मेलन में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा 2022 में एनआरआई ने भारत में $100 अरब भेजे। पाकिस्तान के 1.5 साल की आयात बिल के बराबर रकम प्रवासियों ने भेजी। दिसंबर में एसआईपी के जरिए म्यूचुअल फंड्स में 13,500 करोड़ रुपए से ज्यादा का रिकॉर्ड निवेश आया। एएमएफआई के मुताबिक नवंबर में एसआईपी के जरिए म्यूचुअल फंड्स में 13,306 करोड़ रुपए आए थे।
अमेरिका में एयर मिशन सिस्टम ठप होने से घरेलू उड़ानों पर असर, सैकड़ों उड़ानें हुई प्रभावित। फेडरल एविएशन एडमिनिस्ट्रेशन ने बताया सिस्टम को ठीक करने की कोशिश जारी। रूस यूक्रेन के बीच मानवाधिकार आयुक्त स्तर की बातचीत में बड़ा समझौता। अंकारा में दोनों देशों के बीच बातचीत में 40 कैदियों की अदला बदली पर सहमति। ईयू और नाटो ने प्रमुख संसाधनों की रक्षा के लिए टास्क फोर्स तैनात करने का फैसला लिया। बाल्टिक सी में सुरक्षा के लिए तैनात होंगे नाटो के सैनिक। चीनी घुसपैठ के बीच ताइवान एयरफोर्स के लेफ्टिनेंट कर्नल का खुलासा। इटली में नाटो के सैनिकों से ताइवान की सेना ने ली 6 महीने की स्पेशल ट्रेनिंग। पेरिस, लंदन और नॉर्थ यूरोप को जोड़ने वाले गैरे डू नॉर्ड स्टेशन पर दिन दहाड़ी चाकूबाजी, हमले में 6 यात्री जख्मी। जर्मनी के कोल खदान का विरोध कर रहे प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच एक बार फिर जोरदार हिंसा का डर। कोल खदान को बढ़ाने के सरकार के फैसले के खिलाफ जारी है प्रदर्शन। चीन के गांव-गांव तक कोरोना से मचा कोहराम, गांवों में भी तेजी से फैल रहा है संक्रमण। अमेरिका के कैलिफोर्निया में समुद्री तूफान से आई भीषण तबाही, फ्रेस्नो से लोगों को तत्काल निकालने का आदेश। नॉर्थ अमेरिकन समिट के बीच मेक्सिको सिटी में मेक्सिको, कनाडा और अमेरिका की फर्स्ट लेडी गॉडेस ऑफ अर्थ यानी कि धरती की देवी को देखने पहुंची। गोल्डन ग्लोब अवार्ड में मलेशिया मूल की अभिनेत्री मिशेल यो की हो रही है चर्चा। स्पीच के दौरान रोकने पर मिशेल ने मजाकिया लहजे में कहा, शट अप प्लीज।